ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमने शनिवार को श्लोक क्रमांक कौन सा किया था, मेरे को तो याद ही नहीं है। 13 हो गया है प्रभु जी, 14वां शुरू करना। आज 14 करना है, 13 हो जी चुका है। 13 जी तो हम अभी जो विषय चल रहा है अध्याय 5 स्कंद 2 समस्त कारणों के कारण, इसमें नारद जी द्वारा जो है प्रश्न पूछे गए ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो शुरू में बताया उन्होंने ब्रह्मा जी ने कि मैं कुछ नहीं, ये तो सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, जो है ना। 9वें नंबर श्लोक से चालू किया उन्होंने बताना। पहले पहले का ब्रह्मा ने कहा, मेरे वत्स, तुमने सब पर करुणा करके ही ये प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। जो प्रश्न पूछा उसके लिए क्या हो रहा है, प्रेरणा मिल रही ब्रह्मा जी को भगवान के बारे में विचार करने का, है ना। और 10वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय से अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता ही रहेगा। तो जो मोहित होता है वह ब्रह्मा जी को भगवान समझता है, लेकिन जो भगवान को पराक्रम, जो है भगवान का जो अद्भुत पराक्रम है, वह जब जान जाता है तब पता पड़ता है ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से काम करते हैं, भगवान की शक्ति से। 11वें नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूं जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमा तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। जैसे सूर्य के चमक से चंद्रमा, ग्रह, तारे इत्यादि चमकते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं मैं भगवान की ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ये सारा कार्य कर पाता हूं। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वह सच बताता है, वह श्रेय खुद नहीं लेता, है ना। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया प्रभु, इन्होंने किया। जो सच्ची बात है वो करता है ना। लेकिन आज के लोग में, आज के युग में ऐसे लोग मिलते ही बड़े कम हैं। सब फर्जी मिले हैं। सबको क्या चाहिए, अरे जी हमने किया है, हमने किया है, अरे इन्होंने नहीं हमने किया। तो सब क्रेडिट खाने के चक्कर में। लेकिन जो अध्यात्म में आगे है वो जानता है सच क्या है, और वो कभी भी खुद किसी भी प्रकार का यह क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो सारा भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति से मैं कार्य कर पा रहा हूँ।
हमारे अंदर भी जो शक्तियां मिलती हैं, जो भी हम कार्य कर पाते हैं, वो केवल और केवल कृष्ण के द्वारा शक्ति से ही हो पाता है। और 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, मैं उन श्री भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो जो माया शक्ति है भगवान की, वो सभी व्यक्तियों में आवरण डाल देती है और वह सच्चाई को पता ही नहीं करने देती है माया शक्ति। और 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान की भ्रमिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, जो ऐसे मोहित होते हैं उन्हें लगता है कि यह मैं हूं, ये मेरा है। अहम ममेती की भावना रहती है उनके अंदर। वो उनको क्या लगता है, कार्य करने वाले अरे हम ही हैं जी जो करते हैं, और कौन करता है यहाँ पे। तो इस प्रकार का विचार रखते हैं ये लोग, जो माया द्वारा जो है मोहित होते हैं। उन्हें लगता है ये शरीर मैं हूँ और शरीर से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वह मेरे अपने हैं, है ना। हमने पढ़ा था, देह पत्र करत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि अ अपश्यताम आत्म तत्वम पश्यन अपि न पश्यति। हमने पढ़ा था ये श्लोक, है ना, जिसमें कहते हैं कि जो है देख ही नहीं पाता है कौन, जो है अपश्यताम आत्म तत्वम, वो देख नहीं पाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। तेषाम प्रमक्तो निददम निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वह देख रहा है कि सब लोग मर रहे हैं, तो भी उसे क्या लगता है, ये सब जो है मेरे पत्नी बच्चे घर इत्यादि, ये सब मेरे सेना, मैंने अपनी सेना बना ली है ना, मैंने अपनी रक्षा के लिए इन सबों को बनाया है। मेरे संबंध देखो कितने मजबूत हैं, मेरे लिए लोग खड़े रहते हैं, है ना। बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है। हमारे एक जो है ना बड़े दूर के जीजा लगे, वो बहुत पैसे वाले हैं, उनका बड़ा मित्र मंडल है, बहुत बड़ा मित्र मंडल, और डॉक्टर ये वो उनके दोस्त यार हैं। तो उनको यही लगता है कि मेरे सारे जो है ना रक्षक हैं ये लोग ये मेरी रक्षा करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो बोले हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इससे हेल्प मांग लो उससे हेल्प मांग लो, सब हमारी हेल्प करते हैं। तो अच्छी बात है, अभी उनको भ्रम में है कि वो व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो आज हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। 14 नंबर श्लोक में क्लियर है, दिख रहा है सबको? जी प्रभु। जी ठीक है। बिल्कुल। साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 14, अध्याय 5, स्कंद 2 का समस्त कारणों के कारण। द्रव्यम कर्म च कालश्च द्रव्यम द्रव्यं कर्म च कर्म च कालः कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो स्वभावो जीव जीव एव च एव च वासुदेवत् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो वासुदेवाय न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नाचन्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्य कर्म च कालस्य द्रव्यं कर्म च कालस्य कालस्य द्रव्य कर्म च स्वभावो कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् वासुदेवाय ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नान्योऽर्थोऽस्ति द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालश्च
स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः न चान्यो अर्थो अर्थतः हरे कृष्ण द्रव्यं द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीवेव च स्वभावो जीवेव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् ब्रह्मन् अस्ति तत्त्वतः न अन्यो चान्यो अर्थो अर्थतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालस्य कालस्य स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीवेव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः अन्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यो अन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यह श्लोक उत्तर है कौन सा? यद अधिष्ठानम। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, वो क्या उत्तर था? जो प्रश्न पूछा गया था तीसरे श्लोक में जो नारद जी के द्वारा, कि यह जो है, नहीं दूसरे श्लोक में, यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टिम इदम इदम प्रभो यद संस्थम यद परम यद च तत्तत्वम वदह तत्वतः। 6 प्रश्न पूछे थे। यद रूपम, इस जगत का रूप क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछा था यद अधिष्ठानम, इसका आधार क्या? और यद सृष्टम, इसे किसने उत्पन्न किया? यद संस्थम, ये कहाँ लीन हो जाता है, इसका विनाश कैसे होता है? यद परम, ये किसके अधीन रहता है, कौन इसको कंट्रोल करता है? और यद च, ये किन तत्वों से बना? तो इसके पहले वाला जो हमने अभी श्लोक लिया था 13 नंबर, वह यद रूपम का अर्थ था, वह यद रूपम का आंसर था कि ये जगत का रूप कैसा है। तो यह जगत का रूप क्या है? माया द्वारा आच्छादित है। ये सभी को क्या लगता है? मैं और मेरा, अहम ममेति। ये सबका स्वभाव कैसा हो गया है? मैं और मेरा। अब यहाँ कह रहे हैं यद अधिष्ठानम, यह इसका आधार क्या, इसका बेस क्या है? ये मतलब कैसे तत्व हैं इसमें, इसका आधार क्या, कैसे सब चीजें हो रही, कौन इसको सारी चीजों को मैनेज कर रहा है? तो यद अधिष्ठानम, तो इसका आंसर है यहाँ पे द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, है ना। तो 5 चीजें बताई गई हैं अधिष्ठानम इसमें। द्रव्यम, द्रव्य घटक, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं?
तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस प्रकृति, इस संसार के? 5 ही तत्व हैं जो सब जानते हैं हम। भूमि, गगन, वायु, भूमि, गगन, वायु, भगवान, अग्नि, नीर और जो है भगवान। ये तो 5 ही हो गए ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, मतलब जल। तो ये 5 चीजों से ये पूरा प्रकृति बनती। अव्यय, इसको अव्यय कहते हैं, है ना। जो 5 तत्व हैं ये कौन बनाता है? हमने बताया, पहले ही बताया था, ये भगवान निर्माण करते हैं। और उनके बाद जो है बेसिकली क्या होता है, महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में, और उनके रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्मांड जो होता है वो पहले प्रधान होता है, फिर जब प्रधान में जब महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, ग्लैंस करते हैं, वो उसमें प्रधान में जो होते हैं जीव तत्व को ग्लांस से डाला जाता है और काल शक्ति का उसमें प्रवेश कराया जाता है। तो जैसे ही ये दोनों शक्तियां प्रवेश करती हैं प्रधान में, तो वह महतत्व बनता है। जब प्रधान होता है तब 3 गुण जो होते हैं अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। जैसे ही ग्लांस होता है तब उनके अंदर शोभ उत्पन्न होता है और तीनों गुण जो हैं वो कार्यशील हो जाते हैं। और जब उसमें जीव शक्ति प्रवेश करती है, काल शक्ति प्रवेश करती है, तो महतत्व बनता है। फिर महातत्व जब बनता है तब उसमें स्वयं महाविष्णु अपना एक्सपांशन गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं उस ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड के गर्भ में जाके लेट जाते हैं। और जब लेटते हैं तब उनके ही पसीने के जल से वो आधा ब्रह्मांड भर जाता है, और वहां पे वो शेष नाग पे लेट जाते हैं। और उनके कमल, नाभि कमल से, जो नाभि से एक कमल प्रकट होता है जिसमें ऊपर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी का लोग कमल के ऊपर जो है ना, ब्रह्मा जी को वो प्रकट करते हैं। सबसे पहला जीव कौन प्रकट किया भगवान ने? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी घबरा जाते, बोले अरे मेरा उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, कुछ दिखता नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान की तपस्या करते, हमने पढ़ा कि भगवान की वो 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भगवान उनको जो है ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान से फिर वो सभी जीव जो ऑलरेडी अंदर प्रवेश करा चुके हैं महाविष्णु के जो है दृष्टिपात से, उन सभी जीवों को ब्रह्मा जी उनके कर्मों के अनुसार योनियां प्रदान करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि मीन्स वह 5 तत्वों से जो है अलग अलग आइलैंड बना देंगे, पहाड़ बना देंगे, योनियां, पेड़ पौधे, पक्षी, जलचर, पशु, ये सारी चीजें उन 5 तत्वों से बनती हैं, जो ब्रह्मा जी सभी को उनके कर्मों के हिसाब से वह स्थान प्रदान कर देते हैं। और जब देखते हैं ये तो सब मैंने कर दिया, लेकिन कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा, तब जो है गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वो हर कण कण में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। तब यह सृष्टि फिर कार्यशील हो जाती है ना। तो 5 तत्व जो द्रव्य हैं, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के बिना सब्जी नहीं बनती, है ना। सब्जी हो, खिचड़ी हो, उसमें सब सामान चाहिए कि नहीं? चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, छोंक भी मारना है, गैस भी चाहिए। गैस दिखेगा नहीं, खिचड़ी आपके पास ला देंगे ना, अरे बोले कैसे बनी है, ये तो गैस से बनी है। अरे कुछ भी बात करते, ये तो चावल से बनी प्रभु। तो क्या चावल बिना अग्नि के पक जाएंगे? बिना अग्नि के तो पॉसिबल ही नहीं है पकना। अग्नि भी एक इंग्रेडिएंट है, यद्यपि दिखता नहीं है, लेकिन अग्नि के बिना, तेल के बिना ये सब चीजें दिखने नहीं वाली है। शक्कर, नमक, नमक दिखता नहीं है लेकिन है। उसी प्रकार ये 5 तत्व दिखते नहीं है, लेकिन यद्यपि हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी। हर चीज, आपका शरीर, मेरा शरीर, यह मोबाइल हो, चाहे यह घर हो, चाहे कुछ भी वस्तु क्यों ना हो, ये 5 तत्व से ही बना है और कुछ नहीं। सोने, गोल्ड, इतना रेट बढ़ गया है गोल्ड के प्रति लोग इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इतना महंगा हो गया सोना, इतना महंगा। लेकिन गोल्ड भी क्या है, ये 5 तत्वों से ही तो बना। और क्या है गोल्ड में? कुछ नहीं। आपको मैं बता दूं, सुमेरु पर्वत जो है वह पूरा का पूरा जो है गोल्ड का बना हुआ है ना। तो इस ब्रह्मांड में ना गोल्ड बहुत है, केवल पृथ्वी में कम है, लेकिन बाहर बहुत गोल्ड है। इसका जो है वैल्यू नहीं है बाहर।
है ना। रेट भी डाल दिए प्रभु ने। ठीक है। कहने का अर्थ है, सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, ये सब पांच तत्वों से बना। राका और बाका जी की कथा आपने सुनी होगी, राका और बाका जी। तो वो जा रहे थे, बड़े भक्त थे। पति कौन था पत्नी कौन थी मेरे को नहीं मालूम, राका पति था कि बाका पति पति था, तो जो भी था, पति आगे जाता है, उसको नीचे इस जमीन में ना सोना दिखता है। तो बोलता है, अरे मैं ढक देता हूँ, कहीं मेरी पत्नी की नजर चली गई सोने में तो कहीं उसकी भक्ति कम ना हो जाए। वो सोने के प्रति उसका जो है स्वाभाविक आकर्षण होता है, माताओं को सोना चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। तो वो ढक देता मिट्टी से। तो बोले, अरे क्या कर रहे हो? तो बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोले, दिखाओ दिखाओ क्या कर रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, पत्थर को पत्थर से ढक रहे हो। बोले, पत्थर को पत्थर से मतलब? बोले, ये तो सोना है। अरे तो बोले, तुम्हारी नजर में सोना होगा, ये तो पत्थर है। बोले, पांच तत्व से तो पूरा संसार बना है। पत्थर से पत्थर ढक रहे हो, उसमें क्या तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो, भगवान का भक्ति करो, नाम जप करो। तो उनको शर्म आ गई कि देखो, मैंने कम से कम सोने को सोने के रूप में देखा तो सही, लेकिन मेरी पत्नी की स्थिति इतनी उत्कृष्ट, इतनी श्रेष्ठ है कि वो तो सभी में पांच तत्व देख रही, किसी में ऐसा नहीं कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ज्वेलरी है, ये नहीं, सब समान है। भगवान की सृष्टि पांच तत्वों से बनी, हमारे तुम्हारे सबको एक ही चीज। तो द्रव्यम, ये पांच चीजें की चरण चर्चा चल रही है। ये यद अधिष्ठानम, ये इसका अधिष्ठाता क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं घटक, इंग्रेडिएंट्स पांच हैं, और क्या कह रहे हैं, कर्म, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, कर्म। तो कर्म जो है वो हर व्यक्ति कर रहा है, सारे कर्म, सारे जीव जो है कर्म ही कर, तीन प्रकार के कर्म करते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, है ना। हर व्यक्ति ये तीन कर्म कर रहा है। नित्य कर्म, रोज का जो कर्म करना है उसको नित्य कर्म करते हैं। रोज उठना है, रोज माला जप करनी है ना, रोज जो है ऑफिस जाना है, रोज जो है नहाना है, रोज। कई लोगों को तो नहाने में भी प्रॉब्लम होती है, अरे प्रभु रोज नहाएंगे। अरे भैया हाँ, रोज नहाना पड़ेगा। है ना। तो नहाना रोज है, खाना जिस प्रकार खाना रोज जरूरी है, उसी प्रकार नहाना भी रोज जरूरी है। तो खैर ठीक है, जॉब करते हैं कई लोग, रोज जॉब करते हैं। तो ये जो सारे दिन भर के जो शेड्यूल रोज वाले होते हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं। जो कर्तव्य होते हैं पति के प्रति, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, नित्य कर्म होते हैं। और होते हैं नैमित्तिक कर्म, जो कभी कभी करने वाले ड्यूटीज हैं। साल में दिवाली मनाई, श्राद्ध मनाया, है ना। तो साल में जो है और अन्य जन्माष्टमी का कार्यक्रम साल में एक बार हो गया। तो नैमित्तिक कर जो कभी कभी करने वाले हैं, 5 साल में 6 साल में एक बार कोई कर्म करते हैं, उसको जो है ना कहते हैं। क्योंकि शुरुआत के जो गुजर जाता है तो उसका 5 साल बाद जाके जो है, या 4 साल बाद जाके गया जी में पिंडदान करना रहता है, एक बार जो करना रहता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जो कभी कभी करने वाले रहते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, ये भी जरूरी होते हैं करना। और तीसरे होते हैं काम्य कर्म, जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उसे काम्य कर्म करते हैं, है ना। सिगरेट पी रहा है, उसको गाड़ी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करके गाड़ी खरीद रहा है, मोबाइल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करके मोबाइल खरीद रहा है। ये सारी इच्छाएं, पिक्चर देखने जा रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो कर्म कर रहा है। पिक्चर देखने जाएंगे तो बढ़िया तैयार होंगे, ऑटो में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, व्यवस्था करेंगे, सारी चीजों की टिकट खरीदेंगे। तो ये सारे कर्म कर रहा है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति, एक पिक्चर देखने की। तो ये सारे कर्म जो है काम्य कर्म कहें। तो इसके अलावा एक और कर्म होता है आपातकालीन कर्म, जो कभी कभी आपातकालीन स्थिति में आदमी करता है। तो ये 3 4 प्रकार के कर्म जो व्यक्ति करता है, ये सारे के सारे कर्म जो हैं उनका वर्णन चल रहा है। तो ये 5 चीजों का वर्णन क्या कर रहे हैं, ये सब के सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा से हो, है ना। भगवान इससे अलग नहीं है। 5 चीजें, द्रव्यम, कर्म च, कालश्च, स्वभावो जीव एव च, ये 5 चीजों का कारण कौन है। तो द्रव्य हमने पढ़ा, कर्म, कर्म का हिसाब किताब होता है, हम सब जानते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते भुक्ते कर्म कल्प कोटि शतैरपि।
1 करोड़ कल्प बीतने के बाद भी कर्म खड़ा रहता है। आज पूर्व जन्मों का कर्म हर व्यक्ति भोग रहा है कि नहीं भोग। कुछ आदमी बचपन से पैदा हुए हैं बेचारे, वो बड़े दरिद्र हैं, वो उनको या तो शारीरिक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बोले प्रभु क्योंकि पिछले जीवन में इन्होंने कर्म किया था। तो वो तो पिछले जीवन में किया था, इस जीवन में क्यों मिल रहा है? क्या बात हो गई, इस जीवन में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कर्म का हिसाब करने वाला कोई एक व्यक्ति है, वह उन कर्मों का हिसाब करवा रहा है हमसे। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, आज अगर हम किसी गरीब को पैसा दे रहे हैं तो वह पैसा हमें बढ़ के मिलता है। यद्यपि कर्म तो खुद जड़ है, जड़ वस्तु कैसे, किसी का चेतन तो है नहीं जो वो खुद जाके व्यवस्था कर ले कि ठीक है मेरे को इसको दोबारा बढ़ के मिलना। नहीं, दे दिया पैसा, खत्म हो गया पैसा, वो गरीब को दिया, खिला दिया खाना, बात खत्म हो गई। लेकिन वह खाना कैसे हमारे को घूम फिर के मिलता है? तो इसके पीछे एक चेतन है जो भगवान है, वो जो सभी कर्मों का हिसाब किताब लिखते हैं। वह उन कर्मों को अगले जीवन में या उनके अगले जीवन में या आने वाले अनेक योनियों के बाद वो हमको भोगने के लिए कर्म खड़ा रहता है। ये व्यवस्था कौन करते हैं? ये भगवान। हाँ। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम कथम अन्यस्तु गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो, काल और कर्म और गुण, इनके अधीन है जीव। देहो अयम पंच भौतिकम, और ये जो देह है ये 5 भौतिक तत्वों का बना है। तो जब हम खुद प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, 5 तत्वों, जो हमारा शरीर है हमारे ऊपर काम, हमारे कंट्रोल में थोड़ी, हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है। किसी को बीमारियां हो रही हैं, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है ना, किसी को अपच हो रहा है, किसी को जो है और कोई बीमारियां हो रही हैं। तो अगर हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में होता तो हम बीमार होने देते क्या इसको? नहीं होने देते। क्यों होने देंगे भाई बीमार? हमको नहीं चाहिए बीमारी, लेकिन हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये काल कर्म गुणाधीनो, अधीन है हमारा शरीर। किसके किसके? काल कर्म और गुणों के अधीन है। और किसके अधीन है? देहो एवं पंच भौतिकम। ये तो बना ही 5 तत्वों से है, तो उनके तत्वों के अधीन तो रहेगा ही रहेगा। कथम अन्यस्तु गोपाय, तो फिर तुम किस बात की इतनी अपने आप में तुम अभिमान करते हो? तुम तो खुद सर्प के मुंह में फंसे हुए हो। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम कर्मों के अधीन हो, तुम काल के अधीन हो, तुम गुणों के अधीन हो, तो तुम दूसरों की रक्षा क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही कह रहे हैं, जो कर्म है, कर्म का विधान भगवान देते हैं। कर्म स्वतः खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कर्म करवाने के पीछे, भुगवाने के पीछे एक व्यक्ति है जो भगवान है, जो कर्म का लॉ बनाते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का एक विधान है। किसने बनाया? जैसे देश का विधान तो देश के नेता बना सकते हैं, लेकिन क्या कर्मों का विधान नेता बना सकता है? आज हमारे सरकार ने भले ही मुर्गा खाना अलाउड कर दिया है, पशु वध अलाउड है ना, मार दे रहे लोग, काट काट के दुकानों में बेच रहे, मांस काट काट के, छील छील के। तो ये सरकार ने नियम बना दिया, ठीक है, कोई अपराध नहीं है भाई, आप पशु का वध करो, मांस बनाओ और खाओ। तो ये तो लॉ ऑफ कंट्री हो गया हमारा, लेकिन जो लॉ ऑफ कर्मा है वो तो काम करेगा ही ना करेगा। कंट्री भले उसको पाप नहीं मान रही है, लेकिन भगवान की नजर में पाप है। भगवान उसका अवश्य जो है हमें रिजल्ट देंगे ही। तो कर्म किसके अधीन है? भगवान। और क्या करें? काल। तो काल का प्रभाव हर जीव के अंदर आता है। काल का ऐसा प्रभाव आता है कि हमारा शरीर बदलता जाता है। बचपन का शरीर गायब हो गया है, जवानी का शरीर गायब हो गया, धीरे धीरे बुढ़ापा का शरीर भी गायब हो जाएगा, फिर उसके बाद नया शरीर आ जाएगा। तो ये काल का जो चक्र है, ये सबके जीवन में आता है और सबको प्रभावित करता है। काल से कोई नहीं बच सकता। काल, भगवान कहते हैं मैं ही भगवान काल, है ना। कहते हैं ना, प्रतिक्रिया न यस्य कुतः चित करहिचित प्रभु स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः।
जो काल है वो कौन है? भगवान ही है, और उसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता। काल को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अरे नहीं, मेरे को बूढ़ा नहीं होना। काल को बोलो ना, जाओ आप अपना दूसरे के पास जाओ, प्रभु हमारे पास मत आना। तो ऐसा होगा? नहीं नहीं, बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। पसंद बदल जाती काल के प्रभाव से। जो बचपन में अच्छा लगता है वो बड़ा हो सकता है बड़ा होने के बाद बेकार लगे, गंदा लगे, अरे छी छी, मैं क्या करता था बचपन में। काल ने क्या किया? हमारी बुद्धि को भी बदल दिया, हमारे विचारों को बदल दिया, हमारे शरीर को बदल दिया। हमारी सारी चीजों को काल बदल देता है धीरे धीरे धीरे। घाव लगते हैं तो कुछ टाइम बाद घाव भर जाता है। कैसे होता है? काल से होता है। तो काल, समय जो होता है वही कर्मों को वापस हमारे जीवन में लाता है। जो एक कर्म किया गया था, वह काल के जो है शक्ति से वही कर्म दोबारा हमारे शरीर में हमारे ऊपर असर देने आ जाता है ना। सर्वत्र कालेन गंभीर रहनसा, है ना। क्या है? तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो न लभते यद ब्रह्मदाम उपरिदः यल लभते ब्रह्म वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, तस्य एव हेतु प्रयतेत कोविद, जो इंटेलिजेंट होता है वह ऐसे प्रयासों में लगता है जो पूरे ब्रह्मांड में बड़ी मुश्किल से उपलब्धि है, जो मुश्किल से मिलता है, ऐसे कार्यों में वो अपने प्रयासों को लगाता है। और वो कार्य क्या है? भगवान की भक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड में बड़ी दुर्लभ है ना। वो सुखों के पीछे नहीं दौड़ता। क्यों? क्योंकि यल लभते दुख वदन्यता सुखम, जैसे सुख मिला जीवन में वैसे, जैसे दुख मिला जीवन में वैसे सुख भी आ जाएगा। दुख के लिए हमने प्रयास नहीं किए लेकिन दुख आ गया, तो सुख भी वैसे ही बिना प्रयास किए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? काले ने सर्वत्र कबीर रहनसा। काल बैठा है ना, सर्वत्र कबीर रहन, सभी के पास काल है, सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां काल नहीं है। कालेन सर्वत्र गंभीर रहनसा, काल की शक्ति से हर जगह पहुंच जाता है कर्म का विधान, सुख और दुख आ जाता है। तभी तो युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वम कालम कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे को जो है दुख मिला है वो काल के कारण है। सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम चयत अप्रियम, जो तुम्हारे साथ अप्रिय घटनाएं हुई हैं हे युधिष्ठिर, मुझे लगता है ये काल ने किया है। तो इस प्रकार काल बड़ा हमारे जीवन में जो है प्रकोप डालता रहता है, डालता है। लेकिन कैसे डालता है? भगवान की शक्ति से डालता है। और क्या कह रहे हैं? चौथा, स्वभावो, हर व्यक्ति का एक विशेष स्वभाव है ना। किसी को, मैं गया था अभी हम पखानजूर, तो छोटा सा बच्चा है, वो बहुत सुंदर मृदंग बजा रहा है, बहुत सुंदर करताल बजा रहा है। उसके जैसा कोई बजाने वाला ही नहीं वहां पे, मृदंग और करताल पूरे। मैंने जो देखा हमारे सेंटर में, छोटा सा बच्चा है, 7 साल का होगा, 6-7 साल का होगा। तो स्वभाववत जो है बचपन से उसे ये टैलेंट आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये स्वभाव जो होते हैं ना, ये स्वभाव कैसे बनता है? जब हम कोई कर्म करते हैं, तो जब कर्म करते 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 रहते हैं, तो वह कर्म धीरे धीरे हमारे अंदर चित्त में अपनी छाप छोड़ देता है ना। किसी को सिगरेट पसंद है तो सिगरेट पीते 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 उसके हृदय में, उसके चित्त में छाप पड़ जाएगी सिगरेट पीने की। फिर वो बाद में ऐसा होगा, सिगरेट के बिना रह ही नहीं पाएगा, तो स्वभाव बन जाएगा उसका। तो ये तो बड़ा गंदा एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना। ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए भौतिकता वालों वाला। हमें देना चाहिए बढ़िया सुंदर कोई भगवान का, जो सवेरे उठता है, सपोज करो डेली 15 साल तक जो सुबह 4 बजे उठ रहा है। अब उसको अगर आप बोलोगे कि सोते रहो, तो क्या होगा? वो तो सो ही नहीं पाएगा, उठ जाएगा, उसका नींद ही खुल जाएगा। बोले ये मेरा स्वभाव बन चुका है, अब मैं नहीं सो सकता। 4 बजे मैं रोज उठता हूँ तो खुद ब खुद अब मेरी नींद खुल जाती है। मेरे को 7-8 बजे तक सोने बोलोगे तो मैं सो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म करते 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 वह छाप छोड़ देता है हमारे चित्त में। और जो चित्त में छाप छूट जाती है वही स्वभाव बनता है, और वह स्वभाव एक जीवन से दूसरे जीवन तक जाता है, और वही दूसरे जीवन में भी स्वभाव अपने आप को प्रकाशित करता है, और उस स्वभाववश व्यक्ति कार्य करता है। किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को सहनशीलता आ जाती है। तो बोले बचपन से ऐसा है प्रभु। तो बचपन से ऐसा है कि हमने उसका कोई
डिजाइन किया है क्या पैदा होने के पहले कि इसको क्रोध आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए? ये स्वभाव पिछले जीवन से आता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान। पिछले जीवन से इस जीवन तक स्वभाव लाने वाले कौन है? भगवान। और जीव, पांचवी चीज है जीव। तो हम जानते हैं जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, अपरा। एक होती है भगवान की परा प्रकृति और एक होती अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन 7वें अध्याय में आता है भगवत गीता में। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की अपरा प्रकृति होती है ये 8 चीजों की, और एक परा प्रकृति होती, श्रेष्ठ प्रकृति जो जीव आत्माओं से भरी रहती, जिसे जीव कहते हैं। तो हम सब जीव जो है, हम भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अधीन है, भगवान के अंश है। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। तो ये 5 चीजें जो है ना, एव च द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च, यह भी पहली लाइन का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं वासुदेवत परो ब्रह्मन। तो ये जो है भगवान वासुदेव है, वह परे हैं, इन सब से परे हैं। लेकिन न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्व था, लेकिन इनका अस्तित्व भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। इनका भगवान से अलग कोई अर्थ नहीं है। वासुदेवत परो, है ना। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे, हे मेरे पुत्र नारद, ब्रह्मन हे नारद, वासुदेव परो, ये जो वासुदेव है ना, ये बड़े परे, ये महान है, ये भगवान है। यद्यपि ये इनसे अभिन्न है, अलग रहते हैं लेकिन अभिन्न है, भिन्न है और अभिन्न भी है भगवान। दूर रहते हैं इनसे, लेकिन भगवान के कारण ही ये सब कुछ है। और अगर भगवान नहीं है तो इन सब का अस्तित्व भी नहीं है। क्या जीव का अस्तित्व है भगवान के बिना? क्या कर्म का अस्तित्व है? कर्म का रिजल्ट देने वाले तो भगवान ही है ना। भगवान ने विधान बनाया कर्मों का, तभी तो हमें जो है कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलता है। कोई बोल सकता है क्या मैंने कर्म नहीं किया लेकिन मुझे फिर भी सुख मिल रहा है? कोई ऐसा हो सकता है क्या किसी ने पाप नहीं किया उसके जीवन में तो भी दुख आ रहा? भौतिक जितने भी होते व्यक्ति, जो बद्ध जीव अवस्था होते हैं, उनके जीवन में सारा का सारा खेल जो होता है ना, कर्मों के कारण ही। और ये कर्मों का विधान बनाने वाले भगवान। काल भी हम जानते भगवान की शक्ति है। जब दृष्टिपात करते काल की शक्ति, तभी जो है ये प्रकृति चलायमान होती है। बिना काल के हम सब रह ही नहीं सकते। और स्वभाव भी जो है हमारा, भगवान के बिना तो है ही नहीं। भगवान ही तो एक स्वभाव को दूसरे जीवन में लेके जाते, वो उन्हीं के द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है। तो कह रहा है च न अन्य अर्थो अस्ति तत्वतः, इन तत्वों का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम बोले बिना चावल के खिचड़ी कैसी लगेगी? अरे प्रभु, बिना चावल के खिचड़ी तो होती ही नहीं, अस्तित्व नहीं है बिना चावल के खिचड़ी का। या बिना पानी के शरबत का। अरे प्रभु, कुछ भी बात करते हो आप, बिना पानी के शरबत, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये है पॉसिबल? नहीं है। या फिर हम कहें बिना पिता के पुत्र का अस्तित्व, क्या पॉसिबल है बिना पिता के पुत्र? ऑटोमेटिक कोई किसी का संतान बन गया बिना उसके पिता के? ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु, कुछ भी बात करते हो। उसी प्रकार कह रहे ना अन्यो अर्थो अस्ति तत्वता, इन सब का कोई अर्थ नहीं है अगर यहाँ पे वासुदेव ना हो। भगवान के कारण द्रव्य है, भगवान के कारण कर्म है, भगवान के कारण ही काल है, और भगवान के कारण ही स्वभाव है, और भगवान के कारण ही जीव है। इन सब का अस्तित्व किस पे टिका है? भगवान पे टिका। अगर भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। न काल है, न कर्म है, न द्रव्य है, न स्वभाव है, न जीव आत्माएं हैं। ये पांचों चीजों का आपस में भी कनेक्शन है कि नहीं? जीव का कनेक्शन काल से है, कर्म से है। जीव के ही कर्म जो है उसको अगले जीवन में मिल रहे हैं। तो ये पांचों का आपस में समंजस बिठाने वाले कौन है? भगवान है। जैसे तार होते हैं ना, 5-6 तार आ गए। जैसे 5 घोड़े, 5 घोड़ों की लगाम किसके पास में? एक जो है सारथी के पास में।
वह पांचों को कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार ये पांच जो है आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, इनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता रहता है। काल का भी प्रभाव जीव पे पड़ता है, कर्म का प्रभाव भी जीव पे पड़ता है, स्वभाव का प्रभाव भी जीव पे पड़ता है, द्रव्यों का प्रभाव भी जीव पे पड़ता है। तो ये सारा कौन मेंटेन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं, ये भगवान कर रहे हैं। ये भगवान के भिन्न अंश हैं, लिखा ना इसमें अनुवाद में, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। अर्थात जिस प्रकार मैंने बताया था, सूर्य की सत्ता है तभी बादल है। सूर्य ही तो अपने प्रकाश से गर्मी पैदा करता है और समंदर से पानी भाप के रूप में बनता है और उससे बादल बनते हैं। हम जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन सूर्य और बादल में भेद है। लेकिन हम ये बोलेंगे सूर्य बादल सूर्य से अभिन्न, अगर सूर्य नहीं हो तो बादल होगा क्या? नहीं होगा। जैसे पिता है तभी पुत्र है, लेकिन पिता पुत्र एक हैं क्या? नहीं नहीं, अलग अलग है। पिता को हम पुत्र नहीं बोल सकते, पुत्र को पिता नहीं बोल सकते, लेकिन पुत्र है, इसका अर्थ यह है कि पिता भी है, पिता के कारण पुत्र है। उसी प्रकार भगवान है, इसीलिए ये सब है, इसीलिए ये सब कार्य कर पा रहे हैं। भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये हमारी फिलॉसफी भी यही है ना, अचिंत भेदा भेद, है ना। अचिंत समझ के परे है, भेद है और भेद नहीं भी। दोनों में भेद है, कृष्ण में और हम में भेद है, भगवान में और जीव में भेद है और भेद नहीं भी है। भेद है कैसे है? भगवान अलग है, उनका अस्तित्व अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है। हम उन्हीं के कारण है, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। लेकिन गुणों में हम समान है भगवान से। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। भगवान कभी भी कभी मरते नहीं है, हम भी, जीवात्मा भी कभी नहीं मरती, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। तो हम भगवान से अलग नहीं हैं, भगवान से जुड़े ही हुए हैं, भगवान जैसे ही हैं। लेकिन भगवान का अस्तित्व अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है। सदा सदा के लिए भगवान हमेशा अपनी शक्तियों के साथ कार्य करते हैं और हम सदा सदा के लिए भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान में और हमें भेद है भी और नहीं। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं, यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है। निर्विशेषतया, निर्विशेषतया, पिछले श्लोक में पढ़ा ना, भगवान की ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ब्रह्मा जी इस सृष्टि को प्रकाशित करते, लिखा। तो ब्रह्म ज्योति को क्या कहते हैं? निर्विशेष। जो भगवान को स्वरूप में नहीं मानता, भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानता, वो बोलता है भगवान एक शक्ति है, तो अर्थात क्या है? निर्विशेष। वह विशेष नहीं देखते, भगवान में कोई विशेष नहीं है, वो निर्विशेष मानते हैं। भगवान एनर्जी है, एक बिना स्वरूप के, जो जिसको हम कहते हैं उसे निर्विशेष कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति को बेसिकली निर्विशेष कहा जाता है। तो कह रहे हैं वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अव्यय, उनकी अन्य अन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगी शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। तो सारे के सारे जो हमने देखा, चाहे द्रव्य हो, द्रव्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होता है, जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न होता है, तो भगवान की तटस्था शक्ति होता है जीव। तो इस प्रकार अलग अलग शक्तियों से भगवान की ये सारे उत्पन्न होते हैं। और कह रहे हैं, शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगी शक्ति की उपज है। भगवान बताते हैं 7.5 में कि ये जो जीव है, ये मेरी एक परा प्रकृति है, ये अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है मेरी जीव, जिसे तटस्था शक्ति भी कहते हैं। तो ये क्या है? स्थूल और सूक्ष्म अवयवों का भोग कर रहा है। स्थूल मीन्स ग्रॉस और सूक्ष्म मीन्स सटल, जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार है, इसे सूक्ष्म कहा जाता है। और स्थूल किसे कहेंगे? जैसे स्थूल इसे कहेंगे ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसे स्थूल कहते हैं। तो ये कर्म, कर्म भी सूक्ष्म है, कर्म स्थूल नहीं है। काल, काल भी सूक्ष्म है, स्वभाव भी सूक्ष्म है, लेकिन द्रव्य
ये स्थूल है। तो ये 5 जो घटक हैं, इनमें से एक घटक जो है वह स्थूल है और बाकी जो है वो सूक्ष्म है कि नहीं। तो इसका भोग करने वाला जीव है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छला जाता है। अविद्या से छला जाता है व्यक्ति को, उसका आवरण मैंने बताया था। अविद्या के दो जो है उसके जो है टाइप्स होते हैं, जो उसके दो होते हैं, एक आवरणात्मिका और एक प्रक्षेपात्मिका। तो इसके कारण हमें हमारी आइडेंटिटी भुला दी जाती है और हमें गलत आइडेंटिटी से हमारी पहचान कराई जाती है, जिसके कारण हम इस संसार में अपने सुख के लिए, भोग के लिए खोजते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो छला जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कौन है, इसलिए हम जो नहीं पता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो छला जा रहा है ना, बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे। किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं। तब जब वैकुंठ जाते हैं तब उसे पता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, बस यही जीव की आइडेंटिटी है। जो ये जान गया अपने बारे में, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जो ये बान जाला है वह अपने स्वभाव में स्थित है, बेसिकली वही उसका स्वरूप है। वो छला नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं है, वो ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये 5 जो हैं, ये पांचों के पांचों अव्यय भगवान के बिना अर्थहीन है, और यही अधिष्ठाता है इस जगत के। जगत को अधिष्ठाता, अधिष्ठानम। अधिष्ठानम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? 2.5.2 वाला श्लोक निकालो, उसमें यद अधिष्ठानम में इंग्लिश में क्या लिखा है? ठीक है, देखेंगे, डालिए। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। भिन्न है और अभिन्न है ना, समझ में आ रहा है? भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। यद्यपि स्वरूप अलग अलग है तो इसे कहेंगे भिन्न है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उसकी सत्ता निर्भर करती है, इसे कहते हैं अभिन्न है ना। जैसे हमने बताया, खिचड़ी की सत्ता निर्भर करती है कि चावल पे, यद्यपि चावल और खिचड़ी का स्वरूप अलग अलग है, एकदम अलग अलग है। खिचड़ी देखेंगे तो चावल उसमें पूरा मिला लपेटा, उसमें सब्जी भी है, सब मिक्स है, लेकिन चावल अलग है। लेकिन क्या खिचड़ी बिना चावल के हो सकती है? नहीं हो सकती। उसमें उसका एक अभिन्न है, खिचड़ी चावल से अभिन्न है, लेकिन स्वरूपवत दोनों भिन्न भिन्न है। तो इसी प्रकार कहते हैं भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो हमारा जगत जो है वो भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी। यस, रिपु निशान प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने कर्म के बारे में बताया था, थोड़ा सा जरा सा विस्तार से इसके बारे में पुनः फिर से बताइए, इसको नोट करना है प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु जी। ये जब कभी हम वक्तव्य देते हैं, सुनते हैं, लेक्चर देते हैं, तो कर्म के ऊपर तो बहुत बड़ी एक लेक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ना एक पूरा लेक्चर ही है कर्म के ऊपर, है ना, उसको मैं शेयर कर दूंगा आपको अभी ग्रुप में। बस। आप लॉ ऑफ कर्मा, ये मेरा लेक्चर का हेडिंग है, लॉ ऑफ कर्मा। कैसे कर्म काम करता है, कैसे गुणों के द्वारा प्रभाव डालता है कर्म हमारे जीवन में, और कैसे हर कर्म, किया गया कर्म व्यर्थ नहीं होता, वो दोबारा कभी न कभी वापस घूम फिर के हमारे पास आता ही है। भले हम किसी और शरीर में क्यों न रहें, जीवात्मा जहां पे भी जाएगी, जिस भी शरीर में जाएगी, वह कर्म उसका पीछा करते 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 एक दिन फलीभूत हो जाता है। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत गहरा विषय है, जो कि इसके बहुत सारे, मतलब एक क्या, उसमें तो इतना बोला जा सकता है जिसका कोई कहीं स्टॉप ही नहीं होंगे, इतना बोला जा सकता है। तो लेकिन फिर क्या भी आप शेयर करेंगे प्रभु जी? हाँ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। हाँ, तो मेरी जिज्ञासा सही है प्रभु जी, बहुत इसके ऊपर मैं काफी दिनों से सोच रहा था, आज शायद मौका मिल गया है मुझे। मेरा कोशिश रहेगा
कि मैं कर्मों पे ना एक गहरी गहरी क्लास दूंगा, कभी भविष्य में मौका मिला तो। 2-3 क्लास जिसमें लगातार चलेंगी, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। कम से कम अच्छे से 4-5 दिन बोलेंगे, तब कर्मों की व्याख्या हो पाएगी, क्योंकि इतना कर्मों के बारे में बोला है। भगवत गीता में भी बोला गया भगवान के द्वारा, भागवतम में भी बोला। कर्म योग के नाम से ही शुरू के तो 6 चैप्टर कर्म योग है बेसिकली। 3 जो है चैप्टर भगवत गीता के, वो कर्म योग ही तो है, और क्या है। कितना बोला जा सकता है उसमें। भगवान ने कर्म कैसे करना है बताया है। कर्म ऐसे करना है कि ये सोच के करो कि तुम करने वाले नहीं हो। अकर्म करो, अकर्म, अकर्म, विकर्म और सकर्म, 3 प्रकार के कर्म बताए। तो इसमें प्रभु बहुत गहरा विषय है, क्या क्या बताएं आपको थोड़ी सी देर में। ठीक है प्रभु जी। बस वो वही जो आप कह रहे हो ना, बहुत विस्तार से, उसी चीज की तलाश मुझे बहुत टाइम से थी प्रभु जी। मेरी मतलब मैं जब जब पढ़ता हूँ ना कर्म, मेरी तो लेक्चर की प्रिपरेशन भी हो के रखी हुई है, लेकिन मौका नहीं मिला कभी बोलने का मेरे को कर्म के बारे में। लेकिन मैं बोलूंगा भविष्य में, कभी मौका मिलेगा तो अच्छे से बोलूंगा, बड़ी विस्तार से हाँ, बोलूंगा। इसको जरूर टच करें प्रभु जी, और जल्दी करें तो अच्छा है। ठीक भूख प्रभु जी लग रही है प्रभु जी, बाद में रिपीट जल्दी हो मिल जाए। जाए तो अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी अरे अभी से करना शुरू कर दो, बाद में रिपीट हो जाएगा। भागवतम थोड़ा पीछे कर दो जैसे। हाँ देखो प्रभु जी, सारे सारे डिवोटीज का सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीक जो है कर्म पे मैं क्लास ले लूंगा। मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको रिवाइज कर लूं, अपनी प्रिपरेशन को। तो मैं अगले हफ्ते में 2 या 3 दिन की क्लासेस कर्म पे ले लूं, ऐसा करें। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी डरते तो हैं, लेकिन और अच्छे से जान जाएंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा डरेंगे कर्म करते हुए, कुछ नहीं नहीं, डरना क्या है भाई, आदमी क्या सीखेगा, कर्म गलत चीजें नहीं होंगी, जाने बस यही है। जाने अनजाने बहुत कुछ हो जाता है प्रभु जी, कहाँ कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, ठीक है। हरे यस, कृष्ण। उर्वेश्वरी माता जी। प्रभु जी, एक तो ये बताइए कि प्रधान से महत्व तो कैसे भी, थोड़ा सा। और दूसरी चर्चा आपने बताया कि स्वभाव भगवान बनाते हैं, कर्म भी। नहीं पर नहीं इसमें, नहीं, जी, स्वभाव भगवान नहीं बनाते, मैंने ये नहीं बोला। अच्छा, मतलब हमारी स्वभाव, समझ में जैसा आया, मेरे गलत समझ में आया तो उसको हाँ स्वभाव कर्म एक बार और बताइए। कर्म की प्रभु जी भी चर्चा हाँ, कर रहे हैं कि मतलब ठीक ठीक इसमें ठीक। जीव का भी कोई रोल रहता है कि अगले जन्म में बस जाएगा। स्वभाव का तो जीव का ही तो रोल है स्वभाव बनाने में। जी तो जी। जब आप अपने देखो क्या होता है, हमारे को ना भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है। आज हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये अधिष्ठान हम, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम जो भी कार्य करते हैं, सपोज करो आपको कुछ खट्टा या कुछ चटपटा खाने का अच्छा लगता है, तो धीरे 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 आप उसको खाते 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 क्या करें, आपका स्वभाव बन जाएगा। वह कर्म करते, जैसे जैसे हम वह रोज कर्म करेंगे, रोज कर्म करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे चित्त, चित्त मैंने बताया था, चित्त का अर्थ क्या होता है, किसी को याद है? चित्त का अर्थ होता है जो हमारा डाटाबेस होता है, मन को क्या अच्छा लग रहा है, मन को क्या खराब लग रहा है, ये स्टोर कहाँ होता है, इसमें चित्त में स्टोर होता है ना, हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो वह चीज जो है ना चित्त में जाके छप जाती है, जैसे प्रिंट हो जाता है, या जैसे फाइल्स में जो है फोटोग्राफ स्टोर हो जाती है, वैसे ही हमारे चित्त में जाके हमारे को जो अच्छा लग रहा है और वो बुरा लग रहा है, वो चिपक जाता है वहां जाके, और वह स्वभाव बन जाता है। उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ में हम ऐसे हाथ ऊपर कर दिए, तो जब जब वो फोटोग्राफ निकालेंगे हाथ ऊपर ही दिखेगा हमारा, ऐसा नहीं कि नीचे हो गया, वो ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमने वैसी स्थिति में थे। उसी प्रकार हम जैसे जैसे जो जो कार्य करते हैं, वह हमारे अंदर हृदय में जो चित्त होता है, वहां पे उसका अच्छा और बुरे का छाप पड़ते जाता पड़ते जाता पड़ते जाता पड़ते जाता है हर कार्य का। तो जो कार्य ज्यादा करते हैं, जो हमको पसंद होगा, हम ऑब्वियसली वो ज्यादा करेंगे। किसी को गाली देना पसंद है तो दिन रात रे बे रे बे रे बे रे बे करते रहेंगे, और गंदी गंदी गालियां देते हैं।
तो वो छाप पढ़ते 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 ऐसा हो जाएगा कि वो इतना उसका यूज टू हो जाएगा, स्वभाव बन जाएगा कि वो बिना सोचे समझे भी वो कार्य करने लगेगा। तो ये स्वभाववश उसको खुद ब खुद व स्वतः उसे वो कार्य पसंद आने लग जाता। तो ये जो स्वभाव बन जाता है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के साथ। जो हमारा मन बुद्धि अहंकार होता है, इसमें चित्त भी रहता है। चित्त का स्वभाव जो होता है पूर्व शरीर से लेके इस शरीर तक आता है। इस शरीर में भी जब बच्चा छोटा सा रहता है तो बचपन से उसके अंदर जो है ना वो पूर्व जन्मों के स्वभाव खुद ब खुद स्वतः ऊपर आ जाते हैं। तोड़ू फोड़ू बच्चे कई बार देखे होंगे आपने, ऐसे बच्चे जो हर चीज तोड़ देते हैं। अरे उसको दिए नहीं, तोड़ दिया, अरे क्या किया भाई, उसका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करे, बचपन से ही तोड़ देता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से संभाल के रखते हैं, एक चीज दे दो तो उसको जीवन भर संभाल के रखते। तो ये स्वभाव कैसे बना? ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार स्वभाव बना है। और पूर्व जन्म का स्वभाव इस जन्म में क्यों आ गया? तो भगवान की कृपा से ये होता है सर। स्वभाव जो होता है ये भगवान एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये स्वभाव भी अगर है तो भगवान के कारण है, अदरवाइज इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब आत्मा के साथ मन जाता है अगले जन्म। हाँ, आत्मा के साथ मन बुद्धि और अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा हो गई और इसके ऊपर मन है और बुद्धि है और अहंकार है। ये चारों आत्मा को ये तीनों लपेटे रहते हैं, ऐसा मान के चलो। मन बुद्धि अहंकार। और ये आत्मा जब निकलती है एक शरीर से तो मन उसको छोड़ता नहीं है, मन भी निकलता है, बुद्धि भी निकलती है, अहंकार भी निकलता है। तो जैसे निकलते तो ये चारों एक साथ निकलते हैं। और दूसरे शरीर में चले जाएंगे तो चारों एक साथ चले जाएंगे, मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी, अहंकार जो पिछले जीवन में था। लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है उसको जो है, क्योंकि काल की शक्ति है, काल उसमें काफी सारी चीजें भुला देती है। काल का काम यह है इसको इरेज करने का, भूल इरेज कर दे। तो काफी सारी चीजें हम याददाश्त हमारी खत्म हो जाती, पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन जो चित्त के अंदर स्वभाव एक के बाद एक जो हमने संस्कार पढ़े 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 उसका निशान बने हुए ना, वो निशान एज इट इज अगले जीवन में जाते हैं। तो वह स्वभाव जैसा व्यक्ति का पूर्व जन्म में होता है वो अगले जीवन में भी वही स्वभाव को लेके उत्पन्न होता है। और इसीलिए हमें भगवान की ओर ले जाना चाहिए ताकि जन्म मृत्यु से ताकि हमारा चित्त, हाँ, स्वभाव हमारा ऐसे ही बना रहे भगवान के प्रति। तो अगले जीवन में भी हम जाएंगे तो भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली हमारी रति बन जाएगी। जैसे मैंने बताया, अभी पखानजोर में छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, इतना सुंदर मृदंग बजा रहा है, इतना सुंदर करताल बजा रहा है। कैसे बजा रहा है? कौन सिखा रहा है? स्वतः सीख गया है, वो खुद ब खुद सीख गया है। मैं नहीं सीख पाया इतना अच्छा जितना अच्छा वो बजा रहा है। कैसा है ये स्वभाव? उसका पूर्व जन्मों से उसको प्राप्त हुआ है, जो ऑटोमेटिकली इस जन्म में हमने उसको केवल करताल दी तो बजाना चालू कर दिया जोरदार। कैसे सीखा? खुद ब खुद सीख गया। और स्वभाव वैसा वातावरण भी मिलना चाहिए ना प्रभु जी, वैसा वातावरण भी मिलना चाहिए। हाँ, वो तो देखो ऐसा है कि भगवान कर्मों के अनुसार व्यक्ति को ऐसा वातावरण देते हैं। जैसे हमने कुछ लोग पहले भी पढ़ा था, देवता लोग भी कृपा करते हैं तो वो भक्तों का संग प्रदान कर देते हैं उसको। हमने पढ़ा था निष्कपट कृपा और सकपट कृपा। सकपट कृपा में तो और फंसाते संसार में, निष्कपट कृपा में क्या करते हैं, भक्तों का संग प्रदान करा देते हैं देवता लोग। तो बहुत कारण है, हमारी जो हम कर्म जो भी करते हैं उससे हमारी पाप और पुण्य होते हैं। तो पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भुक्ति उन्मुखी पुण्य और एक होता है भक्ति उन्मुखी पुण्य। भुक्ति मीन्स भोग करने की इच्छा होगी, ऐसे पुण्य होंगे भोग मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, सब मिल जाएगा भोग करने के लिए। और दूसरा पुण्य होता है भक्ति उन्मुखी पुण्य। ऐसे पुण्य होंगे जिससे भक्तों का संग मिलेगा, मंदिर जाने का मौका मिलेगा, प्रसाद पाने का मौका मिलेगा, भगवत गीता ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाएगी। जैसे कल हम भगवत गीता रोड में खड़े खड़े सबको दे रहे थे, रोक रोक के दे रहे थे गाड़ी, लो 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 भगवत गीता ले लो ले लो ले लो ले लो। अब किसी ने ले ही ली तो उसको क्यों ले पाया वो? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में भक्ति उन्मुखी पुण्य थे, स्वीकृतियां थी उसकी कि तेरे जीवन में भगवत गीता आएगी, एक न एक दिन आएगी। तो क्या हुआ, भक्त लोग खड़े होके रोडों में जबरदस्ती उसको भगवत गीता दे दी, पकड़ो भैया पकड़ो पकड़ो। तो वो ले गया, क्यों? क्योंकि अब जीवन में उसके भक्ति आने का मार्ग खुला हुआ है, स्वीकृतियां उसकी भक्ति की है। तो इस प्रकार
बहुत गहरे विषय हैं ये सारे के सारे। प्रभु जी दूसरा प्रधान से आप थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा सा। और आज तो रहने दो, मेरा एक वीडियो है, मैं खोज के भेजता हूँ उसको, जी प्रधान और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यस अनिल प्रभु कही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हाँ प्रणाम। प्रभु जैसे कि आपने जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक आपने सेंटेंस यूज किया कि जो मनुष्य है जैसे कि 1 करोड़ जन्म लेता है, या फिर एक जितने बार भी उसका जन्म होगा, या फिर उन्होंने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होंगे अच्छा या बुरा, तो कभी न कभी उसको भोगना पड़ेगा, करेक्ट। और एक हमने एक सेंटेंस पढ़ा है, मतलब भगवत गीता के 8वें चैप्टर में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेते कलेवरम। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, अगर कोई मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, या फिर पिछले जन्म में भक्ति किया है, या फिर अभी करेंट में भक्ति कर रहे हैं, तो अगर वो पिछले जन्म में अगर वो खराब कर्म किया होगा तो भी उसको वो भोगना पड़ेगा क्या, कि भक्ति के प्रभाव से वो समूल नाश हो जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु थोड़ा। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु का। तो इसका जो है ना बड़ा टिपिकल आंसर है, इतना आसान, इतना इजी आंसर नहीं है। तो जो प्रारब्ध होते हैं, एक्चुअल में प्रारब्ध कटते हैं भक्ति से, हम जानते हैं भक्ति करने से सारे प्रारब्ध कट जाते हैं। लेकिन हम देखते भक्ति करते तो भी लोग जो है वो दुखी रहते हैं, उनके जीवन में क्यों दुख आता है ना, अभी अभी हमने चर्चा करी। तो प्रारब्ध जो होते हैं ना, 4 प्रकार के प्रारब्ध प्रारब्ध बताए गए हैं हमारे जो है ना, इसमें जो शास्त्रों में। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध प्रारब्ध और तीव्रतम प्रारब्ध, है ना। आप लोग बोले अरे बाप रे प्रभु क्या क्या बताते हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता, इतना कौन पढ़ाता है। तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। हम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, अप्रारब्ध कर्म फलम फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलियंतेर आत्म विष्णुर भक्ति आत्मनः। जो भगवान की भक्ति करता है उसके क्रम से सारे प्रारब्ध कटना चालू हो जाते, क्रम से। क्योंकि भगवान के नाम में तो पूरी शक्ति है, लेकिन हमारी जो होती है भावना है वह इतनी शुद्ध नहीं है कि हम जो नाम ले वो शुद्ध नाम ले। तो हम शुद्ध नाम ले नहीं पाते, इसलिए हम भगवान का नाम आभास करते हैं। नाम के भी 3 लेवल होते हैं, एक नाम अपराध होता है, एक नाम आभास होता है, और एक होता है शुद्ध नाम। तो एक शुद्ध नाम लेंगे तो सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, एक शुद्ध नाम। लेकिन हम ले ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर इतने गंदगी भरी पड़ी हुई है। तो हमारा नाम जब जो शुरू होता है वो जो है नाम अपराध से शुरू होता है। नाम तो लेते हैं लेकिन अपराध करते हैं बहुत सारे, इसलिए नाम इतना फलीभूत नहीं होता। फिर जब हम नाम आभास तक पहुंचते हैं तब हमारे नाम का बड़े असर आना चालू होता है हमारे जीवन में। तो क्या असर आते हैं वो बता रहा हूं। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतम प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध जो है वो तो भगवान के नाम जब से ही कट जाते सारे के सारे। मंद मीन्स बड़े प्रारब्ध जो है छोटे छोटे प्रारब्ध हैं, ऐसे ही वाले हैं, कोई काम के नहीं है। वो सब प्रारब्ध तो केवल भगवान के नाम से कट जाते हैं। और तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं, जो थोड़े से जटिल टाइप के प्रारब्ध, जो हमने बड़े गहन, जैसे किसी का मर्डर कर दिया हो, या किसी के प्रति बहुत गंदा हमने षड्यंत्र रचा हो, या किसी महिला के साथ किसी ने रेप कर दिया, इस तरह के जो गंदे, जो बड़े जघन्य अपराध होते हैं, या कोई बड़ा ऐसा कोई भी होता है, तो तीव्र प्रारब्ध ये कैसे कटेंगे? जब ये किसी हम सच्चे संत, किसी बड़े साधु वैष्णव का संग करते हैं तब ये कट पाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कट पाते। ये नाम जप से यद्यपि सब कुछ कट जाता है, तो जो छोटे मोटे प्रारब्ध तो नाम जप से कट ही जाते हैं, लेकिन तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं वो किसी महान वैष्णव का संग, उनका दिन रात उनके साथ उठना बैठना करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, उनके साथ बैठ के संकीर्तन करेंगे, उनके साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे, तब जाके ऐसे तीव्र प्रारब्ध कट सकते हैं। और जो तीव्रतम प्रारब्ध है और एकदम भयंकर टाइप के, जिसे भोगना ही पड़ता है, जिसे व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। लेकिन 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 अगर कोई अनन्य भक्ति कर ले, अनन्य मीन्स ना कोई अन्य, केवल और केवल भक्ति करे, कुछ भी और ना, जीवन में कुछ भी नहीं हो उसकी, केवल भक्ति हो,
तब जाके ऐसे तीव्रतम प्रारब्ध से भी मुक्ति पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल। तो ये जो तीव्रतम प्रारब्ध है ना, ये इसीलिए हम देखते हैं हमारे गुरुओं वैष्णवों के जीवन में भी आते हैं। जो बड़े बड़े गुरु देखे हमने, जैसे संत माधव दास थे, भगवान के साथ रोज बातचीत करते थे, फिर भी उनके जीवन में उनको बुखार आया, उनकी पेट खराब हो गया, उनके लेटे लेटे मलमूत्र निकल जाता था, तो जो भगवान स्वयं जाते थे उनको साफ करने के लिए। तो ये तीव्रतम प्रारब्ध बड़ी मुश्किल से कटते हैं, नहीं बहुत मुश्किल होती है इनको काटने में। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए हैं। तो तीनों का लेवल अलग अलग है। नाम जब से मंद प्रारब्ध तो ऐसे ही कट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 16 माला करता है उसके मंद प्रारब्ध कट जाएंगे। तीव्र प्रारब्ध तब कटेंगे जब किसी शुद्ध भक्त के संग में आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका अनुगत्य करेंगे, उनके सरेंडर करेंगे, उनकी वचनों को फॉलो करेंगे, तब जाके तीव्रतम प्रारब्ध कटते हैं। और नहीं, तब तीव्र प्रारब्ध करते हैं। और तीव्रतम तो बहुत मुश्किल होता है, जब अनन्य भक्ति करेगा व्यक्ति, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के जैसे, तब जाके उसके तीव्रतम प्रारब्ध भी कट जाते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, हम सारा कचरा दिमाग का हम भक्ति में सच बता रहे हैं, बहुत शंकाएं सब दूर हो जाती तो क्या है माता जी, पढ़ना पड़ेगा हैं। ये भगवान और की कृपा सुनना है जो पड़ेगा। आप हम लोगों के जीवन में आए थे। अरे ये तो गुरु महाराज की कृपा है, और कहीं ना कहीं भगवान का एक खेल है, और क्या, भगवान की जो इच्छा होती है होता तो हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रारब्ध ही तो है जो आप जैसे गुरु हमें मिले हैं। हरि बोल, हरि बोल। जो माता जी ने अभी कहा, हमारे दिमाग का कचरा नहीं, ये हमारी पीढ़ियों का, आने वाली संतानों का और परिवार का कचरा भी दिमाग से दूर कर देगा प्रभु जी। आपका सानिध्य इसी तरह मिलता रहे और हम इसी तरह आपकी जो आपसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप लोगों की महानता है जो मुझे इस लायक समझ रहे हैं। यद्यपि मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत सीखा है गुरुओं से उसी का बस वचन वही हम बोल देते हैं। ये तो है तो सब प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान, जो उसको हम दोबारा, बस ये है कि ऐसी जगह बोलना और ऐसे शब्दों से बोलना कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, बस यही है और कुछ नहीं। बोलना तो वही है जो प्रभुपाद लिख के गए हैं, बस ये है कि सही समय और सही वचनों के साथ बोलें, ताकि सुनने वाले के हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हो जाए। बस यही एक उनकी कृपा है, गुरु की, जो चल रहा है हमारे साथ में, और तो कोई विशेष गुण नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है जो हो पा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे ऐसा मानते हैं। तो सदा सदा बने रहें, लगे रहें, जुड़े रहें, लोगों को और जोड़ें, यही प्रयास सबको करना चाहिए अपने अपने लेवल पे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तनुज प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु जी आज। हरि बोल। अनुज प्रभु जी, हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? प्रभु जी सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। हरे कृष्णा। कहाँ हो आप? अपना मुखारविंद दिखा दीजिए प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो तनुज प्रभु हमारे साथ पखानजूर में कल जुड़े, और प्रभु जी का भाव बड़ा सुंदर है, और हृदय से वो चाहते ही हैं भगवान। और खैर देखो, जो भी सनातनी है, जो भी कभी किसने भी, जो हम तो बचपन से घर का माहौल ही व्यक्ति देखते आता ना, पूजा आदि इत्यादि सारे भगवान के नाम जब ये सब चलता आ रहा है, तो प्रभु जी जुड़े, और बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब इनके अंदर जो है वो जो जोश दिखा हमारे को, जो हमारे धर्म के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, प्रचार के प्रति, और भगवान दृढ़ता से लगे रहे हमारे साथ। कल भी बड़ा खिचड़ी बांटने में, इसमें उसमें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी तो जी प्रभु जी। प्रभु जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं बता दूं, जो कल आपने सब देखा हमारा जो एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ हुआ था, तो वो तनुज प्रभु जी भी वो कैमरा मैन है जो हमारे सामने है, और इनके मित्र हरे जो मिथुन प्रभु हैं, वो जो वहां पे जो होस्ट थे जो पूछ रहे थे, वो मिथुन प्रभु जी, वो ये दोनों साथ में चैनल चलाते हैं पूरा वहां पे पखानजूर में।
और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके, जो है वहाँ के बहुत हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो प्रभु जी जुड़े हैं हमारे साथ इस्कॉन में, इसमें इस प्रचार में। तो आप, मैं बता दूं तनुज प्रभु, इस ग्रुप में आप जितने लोग देख रहे हैं, अभी तो कम लोग हो गए, 58-60 लोग हैं, लेकिन ये 80 लोग तक चले जाते हैं। सब पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं जुड़ते हैं हमारे इस ग्रुप में। दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, चेन्नई से, हैदराबाद से, और लखनऊ से, कानपुर से, तरह तरह के, भोपाल से, इंदौर से, हर जगह से व्यक्ति जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन जुड़ रहे हैं और कल नहीं जुड़ रहे, ऐसा नहीं है, रोज जुड़ रहे हैं। हाँ, रोज रोज जुड़ते हैं। और पिछले 4 साल से हमारी ये क्लास चल रही है, तो भगवान की दया से चली रही है, चली रही है, और आज तक चली रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों को जो शास्त्रों का ज्ञान है वो मिले, जो लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन्स हैं, कर्म को लेके, काल को लेके, ईश्वर को लेके, प्रकृति को लेके, जीव को लेके, है ना, भक्ति को लेके, प्रारब्ध को लेके, भाग्य को लेके, ये सारी चीजों पे चर्चा होती है भगवत गीता भागवतम के माध्यम से। तो उसको कोशिश करते हैं हम क्लियर करने की। तो आप बने रहें, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, यही प्रार्थना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट करके प्लीज आप कुछ कहेंगे। नहीं नहीं, आज पहला दिन था, मैं कल से ज्वाइन करना चाह रहा था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया। कल लिंक थोड़ा लेट में आ गया था। आज सुबह ठीक उठते है। हुए वेट कर रहा था कि हाँ 6 बजेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँ सबसे पहले, वही चल तो रहा आज था। आप पूरा शुरू से सुन रहे हैं? हाँ हाँ, शुरू से सुन। तो अरे वाह, हरी बोल, अच्छा लगा बहुत सुनते सुंदर। हुए, मतलब पूरा कुछ कुछ डाउट रहते हैं प्रारब्ध को लेके, वो पूरा अच्छा क्लियर हुआ। आज हम्म। प्रारब्ध की 3 जो चरण है वो मुझे पता चला पहली बार, नहीं तो मैं प्रारब्ध तक ही पहले सोच रहा था। आज पता चला कि हम्म। प्रारब्ध के भी 3 चरण हैं, 3 स्टेज होते हैं, इसीलिए जो है हमको पिछले जन्म का जो पाप है इसमें भोगना पड़ रहा है। हरि नाम लेने के बाद भी क्यों कष्ट आता है, अब हरि भक्ति से पता चल रहा है कि ये कारण हो सकता है। यस यस यस। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आप भी आए, हमको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस कल रात आप को मैंने सब। प्रचार कर दिया था कि सुबह से सब टाइमिंग आ जाए, ऑनलाइन जुड़े, और भी लोगों को मैंने उड़ीसा से भी जोड़ दिया है, दिल्ली के भी कुछ दोस्तों को जोड़ दिया, मतलब टोटल मैंने लिंक कर दिया था सभी से। अरे वाह वाह वाह, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। तो कैसा लगा कल का? अगर कुछ शेयर करेंगे प्रभु जी, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। कल का आपका जो कार्यक्रम रहा, आप पूरा क्योंकि इन्वॉल्व थे, प्रभु पहली बार हमारे साथ इस्कॉन के कार्यक्रमों में प्रभु जी इन्वॉल्व होके पूरा जो है टॉक में खड़े होके बराबर खिचड़ी भी बांटा, भगवत गीता भी दी लोगों को, जोड़ा भी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? कल का जो आनंद था वो ऐसा लगा प्रभु ने खुद मतलब मौका दिया है कि आज कर ले, और मतलब एकदम दिल से बहुत खुशी हो रही थी। और कल का एक जो माहौल बना है, मैं वही चाह रहा हूँ कि ये हर रोज ऐसा एक माहौल मैं पखानजूर में ऐसा क्रिएट कर सकूं। मैं रोज सुबह उठ के वही चाहूंगा कि अब वैसा एक, मैं हर लोगों से जब बात करूं तो इस विषय पे बात करूं ज्यादा, ताकि लोग इससे जुड़े और संस्था के बारे में जाने और प्रभु के बारे में जाने कि प्रभु चाहते क्या हैं, प्रभु ने मानव जीवन दिया क्यों है। तो कल का आनंद वाला दिन था, और कल जो लास्ट में हमने कीर्तन किया, हल्का जो नाच हुआ, उसमें अलग ही एनर्जी का फील हुआ था मुझे, कि ऐसा लग रहा था वो हम इस ब्रह्मांड में नहीं थे, कहीं और कहीं चले गए थे। अरे, इतना आनंद आया था। बहुत बहुत बढ़िया है। तो प्रभु देखो जी हरे भक्ति कृष्णा, भी। आपसे प्रभु प्रार्थना रहेगा आप प्रत्येक संडे को आइएगा प्रभु जी। और साथ बिल्कुल में जी, हमारा तो कोशिश यही है कि सब मिलके आनंद करें। ये आनंद हर संडे को होता है, हम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखो बिल्कुल। अभी ये संडे जो है ना, आपको बता दूं, मैं वैसे अभी अनाउंस करने ही वाला था, ये संडे इस्कॉन रायपुर में मेरा प्रोग्राम है, अर्ली अच्छा। मॉर्निंग। पूरे रायपुर के रोटरी क्लब वालों को इनविटेशन गया है हमारा, और लगभग 100 लोगों का आने की तो उम्मीद है ही है, कंफर्मेशन है, लगभग 100 लोग आएंगे, और भी लोग आ सकते हैं। तो संडे को लेक्चर है मेरा इस्कॉन रायपुर मंदिर में, सुबह का पूरा कार्यक्रम है, कीर्तन होगा, लेक्चर होगा, डांस होगा, फोटोग्राफी होगी, फिर प्रसाद तो होता ही है कंप्लीट, पूरा 11 बजे प्रसादम मिलता है हमारे यहाँ, कंप्लीट मील्स। तो ये संडे अगर कोई कोशिश करे, आए, जो मैक्सिमम लोग आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सुबह 7 बजे से मंदिर आना है। तो यहाँ पे भी देखना रहता है प्रभु सेवाएं मिली रहती है, कैसा करेंगे, है ना। अब आपका तो इंतजार रहेगा प्रभु, कब फिर से आप आएंगे पखानजूर में, तो अच्छा लगेगा। और कोशिश यस तो यस, मेरी ये रहेगी मैं भी रायपुर में आ सकूं अभी इसी वीक, फिर तो मैं एक बार आइए। कोशिश करूंगा। बिल्कुल।
मोस्ट वेलकम। 8 आप आए तो फरवरी को प्लीज आ रहे कॉल हैं प्रभु जी। करिए। हैं? 8 फरवरी को प्रभु जी फिर से आ रहे हैं। हाँ, 8 उसका फरवरी तैयारी भी को करना है हमको। महाराज जी आएंगे। मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को, अगर कुछ 19-20 हुआ, लेकिन अभी तक तो यही फिक्स है कि 8 तारीख महाराज जी आएंगे, तो उसकी हम बातें करेंगे, व्यवस्था कर लेंगे उसकी। ठीक है। ठीक है, तो हम सबका यहाँ पे अब क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि वैष्णव को प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।